हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के, उनको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, और कौन सा सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, कैसे आपको प्लान करना है। और साथ ही साथ मैं आपके फ्यूचर की भी बात करूँगा कि अगर आप फ्यूचर में एसएससी जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो क्या आपका सिलेबस सफिशिएंट है, क्या आपकी उतनी पढ़ाई से आपका एसएससी जेई हो जाएगा। अपन उसके बारे में भी बात करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के बारे में हम आज बात करेंगे। कौन से बोर्ड? मैकेनिकल ब्रांच के लिए। ब्रांच आपका मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल ब्रांच में कौन सा सेमेस्टर माय डियर फ्रेंड? थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर। मतलब मैकेनिकल ब्रांच की बात करेंगे अपन। जो बच्चे अभी थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, मतलब कि जो अभी जस्ट सेकेंड ईयर में गए हैं, उनको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, मतलब BTE-UP, ठीक है, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है माय डियर फ्रेंड, अपन इस पर बात करेंगे। और इसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ भी लाया हूँ, कुछ क्लास के अनाउंसमेंट भी हैं, तो आप इसको एंड तक देखो ताकि आपको पूरा सिस्टम समझ में आए। और आपका क्या लेवल है वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे चल के कम्पीट करोगे, ठीक है। किससे कम्पीट करोगे? एसएससी जेई में बैठोगे तो आप ऑल इंडिया लेवल को भी मीट करोगे कि भैया ऑल इंडिया लेवल में भी आपको किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या सारे आपके पॉलिटेक्निक सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं, उनको भी आपको खुद से दूर करना है, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से आगे आपका फ्यूचर बनने वाला नहीं है। एग्ज़ाम तो आपको पता है कि आप क्यूबी रट के पास हो जाते हो, ठीक है, लेकिन उससे आगे आपका काम बनने वाला नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे जो पहला सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका इम्पॉर्टेंट रहता ही है, हमेशा से रहता है। अगर आप लोग चाहोगे, मुझे इसका डिमांड मिलेगा फ्रेंड, तो मैं इसको आपको 15 नवंबर से यूट्यूब में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आपके पूरे यूपी बोर्ड का सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। आपको बेसिक्स से मैं पढ़ाते हुए चलूँगा। अगर आपको मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 में भी जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दूर करते हुए, जो बेसिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए अपन अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है वो हमारा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। थ्योरी है और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब आपको मटेरियल्स के बारे में जानना है कि कौन सा मटेरियल कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, क्योंकि एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मटेरियल कहाँ दोगे। आप किसी गर्म जगह पे अगर आप प्लास्टिक का मटेरियल दे दोगे तो वो गल जाएगा। तो यही सब इसमें स्टडी करनी है, कौन सी मटेरियल आपकी कैसी होती है, स्टील कैसा होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ताकि जहाँ पर जिसका इस्तेमाल हो आप वहीं पे उसका इस्तेमाल करें, तो आपके लिए क्या होगा फ्रेंड, वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्रेंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। ये बड़ा विचित्र है और बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट। अगर मैकेनिकल के बच्चे हो आप, तो ये आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के 3 नाम और हैं, ठीक है, 3 नाम और है। बहुत बच्चे इन नाम को नहीं जानते होंगे। तो देखो इस सब्जेक्ट के कितने नाम है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। दूसरा है आपका, इसे अपन बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो एक्चुअली में इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ये एक्चुअल नाम है आपका इस सब्जेक्ट का, ठीक है। इसको कुछ लोग मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, और इससे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। तो खैर आप तो ही जानो, दो ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। चलिए तो फ्रेंड इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन देखते हैं कि कौन सा मटेरियल किस तरीके का है, कब आपका जो भी आप मशीन बना रहे हो कितना लोड ले पाएगा। कोई ऐसा मशीन तो नहीं बना रहे हो जिसमें ज़्यादा लोड पड़ने पे वो टूट जाता हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड, अपन उसको स्टडी करते हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल का वो क्या होगा। और फ्रेंड ये पूरा न्यूमेरिकल है आपका। अगर आप इस सब्जेक्ट की बात करोगे तो ये आपका प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मतलब आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा माय डियर फ्रेंड। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिप्लोमा के लिए कोर्स चल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें डेमो क्लास लो जाकर, ठीक है। अगर लगता है आपको अच्छा है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको इससे बेनिफिट होगा, तो फ्रेंड मात्र 500 रुपीज़ में
आपका ये पूरा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड आपके एग्ज़ाम लेवल प्लस एसएससी लेवल तक का मैं यहाँ पे कवर करवा दूँगा कि आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम भी दे पाओगे और साथ ही साथ एसएससी का एग्ज़ाम भी आप दे पाओगे। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्रेंड थर्मल इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन हीट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के साइकिल्स पढ़ेंगे, इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक है कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप इंजन के बारे में नहीं पढ़ पाओगे। कोई भी इंजन होता है वो किस पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वो आपको यहाँ पे पूरा स्टडी करने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, और इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो ये भी मैं 15 नवंबर से स्टार्ट कर दूंगा। और ये अभी आपका रनिंग है, ये चल रहा है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक चेक करो, डेमो लो। लगता है कि हाँ बेनिफिट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से नहीं होगा, आपके ऑल इंडिया लेवल को भी मीट करना होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में बहुत सारी कमी भी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो ये तो अपन ने प्लान किया, ये फ्यूचर प्लानिंग है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये दोनों फ्यूचर प्लानिंग है। अगर रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसके क्लासेस भी अपन स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड ये आपका कंप्यूटर एडेड और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब क्या फ्रेंड, मतलब इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे कंप्यूटर लैब में जाके। ठीक है, और वर्कशॉप के लिए जाके आप उसको वहाँ पे इसमें का फाइल बनता है। ठीक है, इसमें शायद एक का एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपको 5 पेपर ही देने रहेंगे, एक का सिर्फ क्या होगा इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और बहुत से कॉलेज में शायद इसका प्रैक्टिकल होता है, बहुत से कॉलेज में शायद इसका प्रैक्टिकल होता है। वो कॉलेज वाले पे डिपेंड करता है कि वो किसका प्रैक्टिकल ले। तो फ्रेंड इस वीडियो का पूरा सारांश ये निकल कर आता है कि आपको, चलिए मैं 2 मिनट बता देता हूँ, अगर आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। चलिए फ्रेंड, तो देखिए इस वीडियो से आपको एक बात तो एकदम क्लियर हो जाओ कि यहाँ पे आपके लिए 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला कौन है, पहला आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, दूसरा आपका थर्मल, और तीसरा आपका मैथमेटिक्स 3। फ्रेंड इनकी तो आपको अगर अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, अगर लगता है ज़रूरत है तो आपको इसके लिए कोचिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, जिसमें मैंने आपको क्या बोला, जिसमें मैंने आपको बोला कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का चल रहा है सोम नाम से, डिप्लोमा के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फ्रेंड, डिप्लोमा के लिए, और प्लस इसमें अपन एसएससी भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। तो ये फ्रेंड आपका रनिंग है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड। और ये अपना फ्यूचर प्लान है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो 15 नवंबर से अपन इसके क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रीज़नेबल फीस में, जो आपको समझ में भी आएगा। और समझ में कैसे आएगा, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आप जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट को देखो अच्छे से, आपको समझ में आता तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें इनकी कोचिंग करनी चाहिए सर से या नहीं करनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, और अगर अच्छा नहीं लगा हो फ्रेंड तो कोई बात नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग इसमें अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।